साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर। तमाम छोटी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां आईं एक मंच पर। भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा। बहुजन अलायंस में शामिल हुए करीब 43 संगठनों दलों के नेता। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया गया कार्यक्रम में शामिल हुए कई बहुजन नेता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा। भारतीय बहुजन अलायंस में शामिल घटक दलों में राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल लीग, भारतीय ट्राइबल पार्टी, सर्वजन सुखाय पार्टी, राष्ट्रीय न्याय पार्टी, सामाजिक न्याय मोर्चा केटी, मानवतावादी समाज पार्टी, भारतीय दलित पैंथर्ड रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय अशोक सेना, भारत प्रभात पार्टी, भारतीय जननायक पार्टी, राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, भारतीय सबका दल, सभी जन पार्टी, अर्जक अधिकार दल, भारतीय भाईचारा पार्टी, इस्लाम पार्टी हिंद, भारतीय एकता मंच, मानव क्रांति पार्टी, जस्टिस पार्टी, समदर्शी समाज पार्टी, भारतीय हरित पार्टी, महानवादी पार्टी, भारतीय मानवतावादी पार्टी, प्रगतिशील समाज पार्टी, अभय समाज पार्टी, गरीब समाज स्वराज पार्टी, सर्वहित क्रांति पार्टी, अखंड समाज पार्टी, इंसाफवादी पार्टी, आदर्श संग्राम पार्टी, उम्मीद पार्टी ऑफ इंडिया, अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, राजस्थान डेमोक्रेटिक फ्रंट, सर्वजन सेवा पार्टी, राष्ट्रीय पावर पार्टी, आदर्श न्याय रक्षक पार्टी, सर्वजन आवाज पार्टी आदि कई छोटे क्षेत्रीय दल पार्टियां हुए शामिल। कार्यक्रम की अध्यक्षता की कद्दावर बहुजन नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने तथा सफल संचालन किया साहब सिंह धनगर भैया जी ने। इस अवसर पर पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर, एडवोकेट SP सिंह, प्रोफेसर सतेंद्र ठाकुर, सुरेंद्र पांचाल, सतीश चंद्र नायक, कामता लाल ठाकुर, कल्याण सिंह नंदवंशी, पूर्व विधायक RD प्रजापति, पूर्व विधायक शिव प्रसाद सिंह यादव, मेजर अमर सिंह चौहान, मेजर सुरेश सिंह साक्या, डॉक्टर सुरेश माने, प्रोफेसर मोहम्मद सलमान, डॉक्टर बेलाराम घोगरा, विलास कटारे, अर्चना सिंह, अशोक पासवान, BL सोनकर, डॉक्टर S अकमल, RN चौधरी ने अपनी गर्मामय उपस्थिति दर्ज कराई। देखिए शोषित जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। इस देश के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महानायकों, मुख्यतः सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एवं इसके साथ ही साथ पेरियार रामस्वामी नायक, नारायण गुरु, संत गाड़गी तथा मानवर कांसी राम जी उन सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रास्ते चलते हुए विषमता मूलक समाज का खात्मा कर जो इस देश का सबसे बड़ा भयंकर रोग है, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव को खत्म कर समता मूलक समाज की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष कर सामाजिक आर्थिक आजादी दिलाना
और अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलकर के समाज को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करना, यानी राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से भी उनको सबके बराबर लाने का प्रयास करना आदि प्रमुख उद्देश्यों के साथ आज सभी राजनीतिक पार्टियां जो मिशन की पक्षधर हैं वो यहां पर इकट्ठी है और सबकी आपसी सहमति से आज यहां पर भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है। जैसा कि देखा गया है, इस देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों पर आंसू तो बहुतेरे बहाते हैं, लेकिन जब उनका इतिहास देखा जाता है या वर्तमान देखा जाता है तो किसी ने आरक्षण को ईमानदारी से लागू ही नहीं किया और आज वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टियां तो आरक्षण को बिल्कुल खत्म करने पर आमादा है। यानी जिस संविधान की शपथ लेकर के संवैधानिक पदों पर चुन करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं, वो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने पर आमादा है, जो न केवल संविधान पर खतरा है बल्कि देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों की अस्मिता के साथ भी कूट मजाक है और फिर से उन्हें धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से साजिश के तहत वंचित करने की एक गंदी सोच है, जिसको भागते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान की राजनीति करने वाले वो सभी राजनीतिक पार्टी एकजुट होकर यथास्थितिवाद का मुकाबला करेंगे, संविधान की भी रक्षा करेंगे। साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संपूर्ण राष्ट्र भारत की कल्पना की है, उस भारत की भी अस्मिता को बचाने के लिए एकजुट होकर के सड़क पर अगर उतरने की आवश्यकता होगी तो उतरेंगे भी, क्योंकि कुछ ऐसी यथास्थितिवादी ताकतें आज संपूर्ण राष्ट्र भारत पर भी सवाल खड़ा करते हैं। जब हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो हिंदू राष्ट्र की मांग के पीछे उनके वो दूषित मानसिकता है जो आज भी इस देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते हैं। क्योंकि ये परिस्थितियां आज पूरे देश और प्रदेश में ऐसी दिखाई पड़ रही हैं, बड़े पैमाने पर आज दलितों और पिछड़ों को मूली गाजर की तरह काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, कहीं पर उन पर पेशाब किया जा रहा है, कहीं मलमूत्र लेप करके उनको बेइज्जत किया जा रहा है, कहीं सिर मुड़ा करके उनको गांव में नंगा घुमाया जा रहा है। आज यार इस प्रकार से जो उनके साथ सोतला व्यवहार किया जा रहा है, हम समझते हैं न केवल यह मानवता पर अभिशाप और कलंक है, बल्कि भारतीय संविधान की मंशा के विपरीत भी है। जब भारतीय संविधान इस बात को सूचित करती है कि संविधान की नजर में हम सब एक हैं, हम किसी को भी जाति, वर्ग, लिंग, जन्मस्थान और वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, उसके बावजूद आज बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जा रहा है।
न केवल आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बल्कि इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने की परिस्थितियां पैदा की जा रही है। अभी माने जी ने इंगित किया कि आज अपनी झूठी वाहवाही लूटने वाले जब ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं, उन्हें शर्म के मारे चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि अगर इस देश में 80 करोड़ लोग की जिंदगी का मापदंड और मानक 5 किलो 10 किलो चावल है, तो स्वाभाविक रूप से हम विश्व गुरु बनने का सपना जो लोगों को दिखाते हैं वो न केवल तथ्यहीन है, बल्कि सरासर लोगों के आंख में धूल झोंकने जैसा है। यानी 80 करोड़ लोग इस देश में 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। आप समझ लें कि आज ये देश कितना पिछड़ा हुआ है, जहां पर लोग अपने पैरों पर खड़े होकर के राष्ट्र को समुन्नत बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते, वो केवल 5 किलो 10 किलो चावल पर लाइन लगाने के लिए मजबूर है। यह है हमारा वर्तमान गया गुजरा बदहाल भारत। ऐसे लोगों के चंगुल से इस भारत को मुक्त भी कराना है, आरक्षण को 100% लागू करा करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के अधिकार को दिलाना भी है। भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप इस भारत को बनाने के लिए हम सबको एकजुट होकर काम भी करना है और साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक आजादी भी लेना। राजनीतिक हिस्सेदारी तो मुख्य मकसद हमारा है ही, क्योंकि मानवर कांशीराम जी कहते थे कि सत्ता वो चाबी है जिसके माध्यम से सभी प्रकार के दरवाजे खोले जा सकते हैं। अगर सामाजिक आर्थिक आजादी लेनी है तो भी सत्ता के माध्यम से ही वो संभव है। इसीलिए आज भारतीय बहुजन अलायंस की आवश्यकता पड़ी है, जो हमारे देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने बहुत ही विचार मंथन, आपसी विमर्श और बहस करने के बाद तय किया कि ये देश की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो आज 90% आबादी है, उसके हकों पर डकैती 10% लोग डाल रहे हैं, उससे लोगों को मुक्ति दिला करके समानुपातिक हिस्सेदारी भी इस देश के बहुजन समाज को दिलाने का काम करना है। इसी नियत से भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है। आज देश हो या प्रदेश हो, तमाम ऐसे छद्मवेशी लोग भी हैं जो दलितों और पिछड़ों की दुहाई तो देंगे, लेकिन मौका आने पर उनका गला काटने से भी बात नहीं आते, यानी आरक्षण खत्म करने से भी उनको संकोच नहीं रखता। विशेष रूप से डबल इंजन की सरकार जब से बनी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण, उसे पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। निकाले गए सभी सरकारी विज्ञापन इसके प्रमाण। इसी के साथ ही साथ कोई प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर रहा है तो कोई आरक्षण को ही पूरी तरीके से खत्म करने पर वादा है।
और कोई अघोषित रूप से आरक्षण के प्राविधानों को लागू न करने का पाप करके इनडायरेक्ट वे में वो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का हक मानने की कोशिश करता है। इसीलिए इन सभी बिंदुओं पर बहुत ही गंभीरता और गहन विचार करने के बाद आज आप सभी लोगों के सामने भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है। हम समझते हैं हम लोग संयुक्त रूप से मिलकर के आगे काम करेंगे और साथ ही साथ एक दूसरे के सहयोग से इस देश के अनुसूचित जाति और पिछड़ों के न केवल सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करेंगे बल्कि संविधान की रक्षा करेंगे और यथार्थवादी ताकतों को धूल चटाने के लिए हम आगे मजबूत संघर्ष के साथ अपने इस अलायंस की उपस्थिति भी दर्ज कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को पुनः धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ विश्वास और अपेक्षा भी करता हूं कि आज जो भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है, हम एक सूत्र में बंध करके संयुक्त रूप से बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे, मानव कांस्याम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, इस देश के उन तमाम सामाजिक परिवर्तन के महानायकों को उनके विचारों पर चल करके समता मूलक समाज बना करके भारत राष्ट्र को सशक्त और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आज एक ऐतिहासिक अवसर में आपके सामने खड़ा हूं जब हम भारतीय बहुजन अलायंस अपना व्यापक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण और न्याय संगत भारत के लिए परिवर्तनकारी रोड मैप है। आजादी के 70 वर्षों के बाद भी हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय व्यवस्थागत बाधाओं का सामना कर रहे हैं। आज हम केवल वादे नहीं बल्कि 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव के लिए एक विस्तृत कार्यान्वयन योग्य योजना प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं हमारी प्रमुख प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। हम अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के कड़े कार्यान्वयन के माध्यम से संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करने का संकल्प लेते हैं। हर जिले में विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे जहां 60 दिन के भीतर मामलों का निपटारा अनिवार्य होगा। हम रैपिड रेस्पॉन्स टीमें बनाएंगे और पीड़ितों के लिए मुआवजे और सुरक्षा को बढ़ाएंगे। हम अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संविधान की मंशा अनुसार समय समय पर हेबर कमीशन रिपोर्ट, मंडल आयोग, सच्चर समिति, वन अधिकार, वैसा कानून, 5वीं अनुसूची का प्रावधान, ST/SC आयुक्त की 28वीं रिपोर्ट व अन्य संकलन करेंगे जो जिसमें हमारी भागीदारी नहीं थी। इन लोगों ने अपने विकास के लिए बनाए। संकलन करेंगे, क्या धरातल पर क्रियान्वित हुई, मूल्यांकन करेंगे तथा वादा याद दिलाओ अभियान चलाएंगे। तो दूसरी ओर इन वर्गों के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाएंगे कि हमारे लिए चिंता की थी वो पहुंची या नहीं पहुंची। हम 4-6% दर पर ऋण प्रदान करने वाली समर्पित वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, टैक्स हॉलिडे के साथ बहुजन इकोनॉमिक जॉब की स्थापना और 65 से अधिक आयु के लिए 5,000 मासिक किसान पेंशन योजना के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण का वादा करते हैं। हम डॉक्टरेट स्तर तक पूर्ण शुल्क माफी घरेलू अध्ययन के लिए ₹10 लाख तक
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए 50 लाख तक की बढ़ी हुई छात्रवृत्ति और व्यापक कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। इन वर्गों के छात्रों को सरकारों से मिलने वाली छात्रवृत्तियां माह की प्रथम तारीख को देय हो, सूचकांक के आधार पर छात्रवृत्तियां बढ़ाई जाए, बार फार्म भरने की प्रक्रिया बंद कराकर पात्रता जारी हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। हम निजी क्षेत्र में न्यायपालिका में आरक्षण के कार्यान्वयन की मांग करते हैं, जो सभी स्तरों पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। एक व्यापक अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक जनगणना साक्ष्य आधारित नीतियों का आकार देगी। यूनो द्वारा 2007 में जारी आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र जो संसद में रेटिफाइड कराने की आवाज बुलंद करेंगे। हम मुफ्त चिकित्सा बीमा, विशेष स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की गारंटी देंगे। साथ ही बुनियादी ढांचा, स्वच्छ जल के लेकर डिजिटल कनेक्टिविटी तक हर समुदाय तक पहुंचाएंगे। देश के 10 राज्य जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, संविधान के अनुच्छेद 241 के तहत माननीय राज्यपाल, राष्ट्रपति महोदय आदिवासी के संरक्षक घोषित हैं। इन राज्यों में जनजाति परामर्शदात्री समिति TSC गठित है। आदिवासी के विकास और जल जंगल जमीन के हकों को सुरक्षित करने के लिए नियमित संवाद स्थापित करेंगे। 6वीं अनुसूची क्षेत्र के आदिवासी के विकास के अधिकारों के मुद्दों को भी उठाएंगे। हमारे कार्यक्रम में यह भी शामिल है, प्रति व्यक्ति एक नौकरी की गारंटी, वन अधिकार अधिनियम, पेशा कानून का पूर्ण कार्यान्वयन एवं मेसा कानून को अस्तित्व में लाने की आवाज उठाएंगे। जो मेसा कानून संसद में पड़ा है, लेकिन आज तक उसको उठा करके नहीं देखा, उसका अंतिम रूप नहीं दिया गया। जनसंख्या के अनुपात में बजट आवंटन करने की बात करेंगे। समर्पित मीडिया केंद्रों और सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण करेंगे। नियमित निगरानी और सामाजिक ऑडिट के साथ मजबूत शासन तंत्र स्थापित करने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र पैटर्न लागू कराएंगे, जो आदिवासी के विकास के लिए महत्वपूर्ण एक पहल है। प्रकृति बचाओ आंदोलन का भी आगाज करेंगे, क्योंकि नाउ आवर एशिया विल बी बाय द नेचर। अगर नेचर को नहीं बचाया तो पूरी मानवता को है, तो हम तो नेचर से जुड़े लोग हैं, इसलिए उसकी आवाज भी हम बुलंद करें। हमारे स्पष्ट कार्यान्वयन समय सीमा निर्धारित की है। 100 दिनों के भीतर तत्काल कार्रवाई, 1 वर्ष के भीतर अल्पकालीन लक्ष्य, 2 से 3 वर्षों मध्य अवधि में के उद्देश्य, 3 से 5 वर्षों में दीर्घकालीन परिवर्तन। यह केवल एक राजनीतिक घोषणा पत्र नहीं है, यह लाखों भारतीयों के जीवन को बदलने के लिए हमारी गंभीर प्रतिबद्धता है, जिन्होंने समाज में अपने उचित स्थान के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। बदलाव का समय आ गया। हम हर उस नागरिक को इस ऐतिहासिक आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं, जो समानता, न्याय, गरिमा में विश्वास रखता है। साथ मिलकर हम एक वास्तव में समावेशी और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे, और यह संभव है। ये मैं भारत के सारे अध्यक्ष जो आए हैं वो संकल्प लेते हैं, और निश्चित ही हम इस कदम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जोहार।